हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए ले आए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर कोई भी भवन बनवा रहा है, कंक्रीटिंग कार्य करवा रहा है, तो इन दो चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में भवन हमारा कुछ कमज़ोर हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा पृथकीकरण, जिसको सेग्रेगेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह होता क्या है? जब सुघट्य अवस्था में कोई कंक्रीट हो, सुघट्य अवस्था में जब कोई कंक्रीट हो और उसमें से मोटा मिलावा या महीन मिलावा अलग हो जाता है, तो उसको सेग्रेगेशन कहा जाता है। या कह सकते हैं सुघट्य अवस्था में कंक्रीट के मोटे मिलावे का महीन मिलावे व सीमेंट पानी की लुगदी से अलग हो जाना या बिखर जाना हमारा कंक्रीट का पृथकीकरण कहलाता है। जैसे अगर कहा जाए कि जब हम कंक्रीट का निर्माण करते हैं तो उसमें मिलाते हैं, मिलावा होता है, और जो हम मिलावा इस कंक्रीट में डालते हैं दो प्रकार का, एक हमारा महीन होता है और एक हमारा मोटा मिलावा होता है। साथ ही साथ इसमें सीमेंट की मात्रा तथा जल, ये मुख्यतः कंक्रीट बनाते समय मिलाए जाते हैं। जब इन सबको मिला करके और मिक्स किया जाता है, जब यह गीले अवस्था में हमको प्राप्त हो जाता है, तो गीले अवस्था में होने के कारण जब कुछ ऊंचाई से कंक्रीट को गिरा दिया जाता है, जैसे कुछ ऊंचाई से कंक्रीट को हम यहाँ पे गिराते हैं, तो जो इसके मोटे मिलावे होते हैं ये दूर चले आते हैं और बाकी मसाला हमारा स्टोर होता है। यानी यही जब कंक्रीट से हमारा मोटा मिलावा अलग हो जाए तो वह हमारा पृथकीकरण कहलाता है। कंक्रीट से पृथकीकरण होने के कारण इसमें कुछ रिक्त स्थान बढ़ जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ इस चित्र में आपको दिखाया गया कि जो हमारा कंक्रीट था इसमें सेग्रेगेशन हो गया, जिसके कारण कहीं कहीं पे हमारा अलग हो गया है मोटा मिलावा, या कह सकते हैं वहाँ पे हमारा महीन मिलावा और महीन मिलावे के साथ सीमेंट और जल नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ स्थानों पे हमको रिक्त स्थान दिखाता है, तो यह रिक्त स्थान बढ़ जाता है। इससे क्या होती है कि कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है यह सामर्थ्य कम हो जाती है। अगर बात किया जाए इन रिक्त स्थानों की, तो यह रिक्त स्थान यदि 2% तक होता है तो इसके कारण जो इसके सामर्थ्य में गिरावट होती है वह लगभग 10% तक कम हो जाती है। या अगर कहा जाए कि ये रिक्त स्थान कंक्रीट के अंदर 2% तक उपस्थित होते हैं तो इसके कारण इसकी सामर्थ्य 10% तक घट जाती है। और यही अगर रिक्त स्थान 2 के स्थान पे 5% हो जाता है तो इसके कारण जो सामर्थ्य घटती है वह लगभग 30% तक कम हो जाती है। अगर कोई कंक्रीट बनाया जाए और उसमें 30% उसकी सामर्थ्य ना उसमें आ पाए या कम हो जाए, तो ऐसे कंक्रीट का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। तो ऐसी जो कंक्रीट हमारी होगी, जब यह कठोर होने लगेगा तो इसमें रंध्रयुक्त परतें एवं महीन व मोटे मिलावा का पॉकेट चमकने लगता है। जैसे अगर यहाँ पे कहा जाए कि जो हमारा मोटा मिलावा था ये बाहर दिख रहा है, साथ ही महीन मिलावा का एक पतला सा लेप कह सकते हैं उस पर लगा हुआ हमको दिखाई देता है। अगर बात किया जाए कि पृथकीकरण से उत्पन्न दोषों के बाद भी ठीक करना कठिन होता है, अगर इसमें कोई कमी हो रही है पृथकीकरण के कारण तो इसको बाद में ठीक करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जब यह सांचे के अंदर होता है, सांचा कम से कम 24 घंटे के बाद हटाते हैं, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान बचता है, अब इस खाली स्थान पे यदि मसाले को डाला जाए तो इससे क्या होगा कि मसाला डालने पे यहाँ तो यह सतह समतल हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जितना मसाला बाद में लगाया जाता है वह मसाला हमारा बाहर निकल जाता है।
तो यह हम कह सकते हैं कि जो भी पृथकीकरण के कारण कमी होगी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। अब अगर बात किया जाए कि इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी जो हमारा पृथकीकरण कंक्रीट में होता है यह किस किस चीज़ के कारण हमारा होगा, तो अगर कारण की बात किया जाए तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले अगर कहा जाए कि हमारा कंक्रीट सुघट्य अवस्था में हो और उस कंक्रीट को हमको यहाँ पे डालना है, तो अगर हम यहाँ से पात्र में भर करके जो हमारा श्रमिक हो यहाँ से इसको डालता है, यहाँ पे जब गिराता है तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो कंक्रीट का ढेर यहाँ पे इकट्ठा होता है वह ढेर तो हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, परंतु होता क्या है कि जो मोटे मिलावे होते हैं वो बाहर की तरफ चले आते हैं, जिससे क्या होता है कि पृथकीकरण हो जाता है। अगर दूसरी अवस्था की बात की जाए, दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा जिसके कारण सग्रेशन हो सकता है, तो जब कंक्रीट में पानी की मात्रा अधिक कर दिया जाए या कह सकते हैं कि उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो भी हमारा सग्रेशन होने लगता है, पृथकीकरण होने लगता है। यदि कहा जाए जब कंक्रीट मिश्रण में रुच्च सतह वाला मोटा मिलावा प्रयोग किया गया हो, नहीं ऐसे सतह प्रयोग किए गए हों जो यह खुरदुरा बहुत अधिक हो, जिसके कारण उस पर मसाले कम मात्रा में चिपकते हैं और यह हमारा जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो कुछ दूर जा कर के रुकते हैं। जब मिलावे का उचित श्रेणीकरण ना किया गया हो या कड़ों के माप में बहुत अधिक अंतर हो तभी हमारा सग्रेशन होता है। अगर कहा जाए कि मोटा मिलावा जो हमारा हो इसकी मात्रा अधिक हो तब भी हमारा सग्रेशन ही होगा इसमें, और इसके कारण इसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी। यदि जो हम मिलावा प्रयोग कर रहे हैं इसका अगर घनत्व की बात किया जाए या बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में भी पृथकीकरण की संभावना बन जाती है। अगर यही पानी के अंदर यही कंक्रीटिंग कार्य यदि पानी के अंदर करना हो तो भी यदि वहाँ से सावधानी पूर्वक नहीं कर पाते हैं तो इसमें जो मसाला मिला होता है वह घुल करके पानी के साथ मिल जाता है, जिससे वहाँ पे भी सेग्रेशन होने लगता है या कह सकते हैं मोटा मिलावा अलग होने लगता है। अब यदि और बात किया जाए परिवहन के कारण भी होता है। जब कंक्रीट को पंपन के द्वारा, पंपन में क्या होता है कि एक हमारा यहाँ पे पंप सेट लगा होता है और एक पाइप लगी होती है, इस पाइप के द्वारा कंक्रीट को दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है प्रेशर के द्वारा। तो यह प्रेशर होने के कारण भी जब हम पाइप से कंक्रीट को प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे भी पृथकीकरण की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए कि जब हमारा प्रबलन कंक्रीट कार्य किया जाता है तो जो प्रबलन किया जाता हो आसपास इसके छड़ बिछाए गए हों और इसमें कंक्रीट को जब डाला जाता है तो छड़ के पास मोटा मिलावा नहीं आ पाता है, सिर्फ सीमेंट का घोल और महीन मिलावा ही आता है, तो वहाँ पे भी पृथकीकरण होने की संभावना होती है। और कारण है कि जब कंक्रीट को भली भांति यानी अच्छी प्रकार से मिक्स ना की गई हो तब भी हमारा वहाँ पे सेग्रेशन हो जाता है, पृथकीकरण हो जाता है। और अगर बात किया जाए कि कार्यस्थल पे हम कंक्रीट को डाल देते हैं यहाँ तक और इस कंक्रीट की कुटाई कई बार किया जाए तो इससे क्या होगा कि जब कुटाई किया जाता है तो इसके सतह पे जो मसाले होते हैं वो आ जाते हैं और नीचे की तरफ कंक्रीट की मात्रा या कह सकते हैं गिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे भी हमारा सेग्रेशन होने लगता है या पृथकीकरण होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब पर्याप्त कुटाई की जाती है तब यह संभावना वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन जब अधिक मात्रा में कुटाई करते हैं तब वहाँ पे पृथकीकरण होने लगता है। अब हम आगे देखेंगे कि पृथकीकरण जो हो रहा था इसके लिए क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए।
तो इसके लिए भी बहुत सारी सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। जैसे अगर सबसे पहले कहा जाए तो कंक्रीट का मिश्रण करते समय जो पानी की मात्रा इसमें डाली जाए वह इतना ही डाला जाए कि कंक्रीट हमारा सुघट्य अवस्था में हो जाए, या कह सकते हैं जो निश्चित मात्रा लिया जाता है जल सीमेंट अनुपात, इसकी मात्रा में अगर लेने पे इसमें सेग्रेशन हो रहा है तो इसकी मात्रा कुछ कम किया जा सकता है, यानी जल सीमेंट अनुपात को कुछ कम करके हम पृथक्कीकरण को रोक सकते हैं। अगर दूसरी बात किया जाए, दूसरे बिंदु की बात, तो कंक्रीट का जब स्थानांतरण किया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो यह बहुत ही सरलता से पहुंचाया जाए। तीसरी चीज़, जब कंक्रीट को हम अधिक ऊंचाई से गिराते थे तो सेग्रेशन हो जाता था, तो इसको अधिक ऊंचाई से ना गिरा करके इसके लिए कोई सूट वगैरह प्रयोग कर लिया जाए, या इस प्रकार से गिराया जाए कि यह मिलावा बहुत दूर ना जाने पाए, या बहुत आसानी से और कम दूरी से कंक्रीट को गिराना चाहिए। कंक्रीट की जो कुटाई अधिक की जाती थी, यह कम कुटाई करके भी कंक्रीट के सेग्रेशन को रोका जा सकता है। जहाँ तक संभव हो कंक्रीट का मिश्रण करते समय यहाँ पे मशीनों का प्रयोग किया जाए, जिसमें जल की कम मात्रा में ही कंक्रीट को मिक्स करना संभव हो जाता है। या और कहा जाए तो जब हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हैं इसका अनुपात कम होने पे इसमें क्या किया जाए कि कोई वायुग्राही एजेंट या तत्व इसके अंदर डाल दिया जाए, जिससे क्या होगा कि इसका सेग्रेशन कम होने लगेगा, यानी इसके पृथक्कीकरण को रोका जा सकता है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में हमारा है निस्रवण, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? जब कोई कंक्रीट हो और वह सुघट्य अवस्था में हो, गीले अवस्था में हो, सुघट्य कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का अलग होना फिर यहाँ पे निस्रवण कहलाएगा। या कहा जा सकता है कि सुघट्य कंक्रीट से जब मोटा मिलावा अलग हो जाता था तब हमारा पृथक्कीकरण हो जाता था। अब यहाँ पे मोटा मिलावा ना अलग हो करके कंक्रीट पिंड से या सुघट्य अवस्था में कंक्रीट हो तो उसमें से सीमेंट पेस्ट का बाहर निकलना या अलग हो जाना निस्रवण या ब्लीडिंग कहलाता है। या कहा जाए कि ताज़ा सुघट्य कंक्रीट बिछाते समय जब इस पर करनी चलाई जाए या कुटाई की जाती है तो इसकी ऊपरी सतह पे पानी, जिसमें बालू के महीन कण भी घुले रहते हैं, एकत्र हो जाते हैं। इसी को निस्रवण कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे कहा जाए, इस चित्र में दिखाया गया है कि जब कंक्रीटिंग कार्य किया गया और इसको पूरे सतह पे फैला करके कुटाई की गई और फिर जब इसको करने से समतल किया गया तो समतल होने पे ये जल के साथ सीमेंट की मात्रा इसके सतह पे आ गया। यही हमारा निस्रवण होता है या ब्लीडिंग कहलाता है। यह पानी कंक्रीट का ही भाग होता है, यानी कंक्रीट के साथ ही मिलाया जाता है, जो इसे तैयार करते समय इसमें मिलाया जाता है। जब कंक्रीट में अधिक पानी मिलाया जाता है अथवा कंक्रीट सतह पर अधिक करनी चलाई जाती है, अधिक बार इसको समतल किया जाता है या अधिक बार कुटाई किया जाता है, तो कंक्रीट में निस्रवण की संभावना बढ़ जाती है। ब्लीडिंग कंक्रीट के ठोस संघटकों के तली पर बैठ जाने के कारण भी होता है। निस्रवण के कारण जो सीमेंट बालू का घोल ऊपर सतह पे आ जाता है वह कंक्रीट सतह की परत के रूप में जम जाता है। जैसे अगर यहाँ पे कहा जाए तो जब यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे सीमेंट मसाला ही हमको अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है। अब इसको समतल कर दिया जाएगा, फिर भी सीमेंट मसाला इसके सतह पे ही उपस्थित होगा, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे एक परत के रूप में जम जाएगा। इसी परत को दूध या लेटेंस कहा जाता है। लेटेंस के इस प्रकार अलग हो जाने के कारण
कंक्रीट जो होता है हमारा कमज़ोर हो जाता है। यानी जो मसाला इसके अंदर होना था यह अगर उसके सतह पे आ जाता है तो इसके कारण भी कंक्रीट की सामर्थ्य कम हो जाती है। निसरौड़ के कारण कंक्रीट समांग नहीं रह पाता है और यह रंध्रमय बन जाता है, रिक्त स्थान इसके अंदर आते हैं, जिससे इसकी जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। या कहा जा सकता है कंक्रीट हमारा जल रोधी होता था, लेकिन जब सीमेंट मसाला बाहर आ जाएगा तो उसमें एक केसका नली के जैसा बहुत पतली पतली नालियाँ बन जाती हैं जिसके अंदर जल चला जाता है, या कह सकते हैं कंक्रीट कुछ जल को अवशोषित करने लगता है। यदि लेटेंट वाली कंक्रीट के ऊपर हमको नई कंक्रीट डालना है तो क्या करेंगे कि जो ये मसाला इसके सतह पे आकर के एकत्रित हो जाता है, इस मसाले को यहाँ से हटा दिया जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पे हम नई कंक्रीटिंग कार्य कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि निसरौड़ के प्रति सावधानी किस प्रकार से रखी जाए, यानी निसरौड़ ना होने पाए इसके लिए हमको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जल सीमेंट अनुपात होगा इसको हम कम करके न्यूनतम करके रोक सकते हैं, या कंक्रीट मिक्सिंग सही ढंग से किया जाए तो भी हम निसरौड़ को रोक सकते हैं। दूसरी अगर बात किया जाए, महीन मिलावे के लिए महीन कड़ों वाली प्राकृतिक बालू प्रयोग करना चाहिए, या कहा जा सकता है कि इसमें अधिक क्षारीय सीमेंट का प्रयोग करके भी निसरौड़ को रोका जा सकता है। या अगर कहा जाए तो कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके भी हम इसके निसरौड़ को या ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। या इसमें जो हमारा एक होता है वायुग्राही एजेंट होता है, इसका भी प्रयोग करके हम निसरौड़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें निसरौड़ होगा या कहा जा सकता है कि पृथकीकरण होगा तो दोनों स्थिति में इसकी सामर्थ्य प्रभावित होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सीमेंट की जो मात्रा इसके फलक पे आ गया, यहाँ पे निसरौड़ हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसके ऊपर मात्र हमको मोटा मिलावा ही दिखाई दे रहा है, जबकि जल और जल के साथ महीन मिलावा और सीमेंट इसके तली पे बैठ जाते हैं, तो यह हमारा पृथकीकरण हो जाता है। यानी पृथकीकरण की बात किया जाए तो जब कंक्रीट सुघट्य अवस्था में कंक्रीट से मोटा मिलावा अलग होता है तो पृथकीकरण कहलाता है। जब सुघट्य अवस्था में कंक्रीट से हमारा जल और जल के साथ सीमेंट अलग होता है तो निसरौड़ कहलाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।